हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर जो है वो हम 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। ये क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। इसमें जो है वो कौन सा जो है वो नल सेट का जो है वो एग्जाम्पल है। देखिए, हम जो है वो फर्स्ट वीडियो में जो है वो ये बताए थे, टाइप ऑफ मेट्रिसेस जो है वो एम्प्टी या फिर नल सेट। ये जो है वो समझिए, एम्प्टी या फिर नल सेट या फिर वॉइड सेट, ये जो हम पूरा जो है एक्सप्लेनेशन के साथ में बताए थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके जो है वो देख लीजिए फर्स्ट वीडियो, ठीक है। एम्प्टी सेट कब होता है? जब जो है वो एक भी एलिमेंट नहीं होता है, तब ये एम्प्टी सेट होता है। फॉर एग्जांपल, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस 11 सॉरी 1 है, यानी कि एक से छोटा जो है वो नेचुरल नंबर क्या होता है? कुछ नहीं होता है। तो ये जो है वो हमारा 5 होता है। और इनको जो है हम 5 ये जो है वो या फिर ये ब्रैकेट के द्वारा जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं। सिंगलटन सेट, जिसमें जो है वो 1 एलिमेंट होगा, वही जो हमारा सिंगलटन सेट कहलाएगा। फाइनाइट, जिनको हम जो है वो काउंट कर सकते हैं और ये फिक्स रहता है, तो वो हमारा फाइनाइट सेट होता है। जिनको जो है हम काउंट नहीं कर सकते हैं, अर्थात वो इनफाइनाइट रहता है, तो हमारा इनफाइनाइट सेट जो है वो कहलाता है। क्लियर? अब देखिए, इसमें जो है वो हमें बताना है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ द नल सेट। इसमें से कौन सा एग्जांपल जो है वो नल सेट का वो हमें बताना है। चलिए हम इनको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन दे दीजिए। पहला हम देखिए, हम जो है वो पहले सेट बनाते हैं, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। अब देखिए, कहता है कि सेट ऑफ जो है वो ऑड नेचुरल नंबर और जो है वो डिविजिबल बाय 2 है, और वो जो है वो 2 से भी जो है वो डिविजिबल भी होना चाहिए। तो ऑड जो है वो नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है? तो देखिए, वो ये जो है वो ऑड नेचुरल नंबर का रहा है। ये जो है वो हमारा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये जो है वो 7 हो जाएगा। ये डॉट डॉट ये है। बोलिए यस या नो? तो आप कहेंगे यस सर। क्या ये जो है वो 2 जो है वो एक भी जो है वो डिविजिबल है? एक भी जो है वो डिविजिबल जो है वो 2 से नहीं है। 2 से डिविजिबल नहीं है, तो यानी कि 5 है। या फिर जो है वो आप ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, ये जो है वो हमारा क्या है? तो नल सेट है, ठीक है। दिस इज अ नल सेट। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, दिस इज अ नल सेट। ये जो है वो हमारा नल सेट है। अब हम दूसरा हम जो है वो लेते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर जो है वो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। देखिए, मान चलिए ए जो है वो सेट का नाम दे दीजिए ना। हाँ, देखिए ये जो है वो हम सेट का नाम दे दिए। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर जो है वो कर रहा है। इवन प्राइम नंबर हमारा क्या होता है? ये जो है वो 2 होता है, ठीक है। ये जो है वो इसमें क्या वो एलिमेंट है? एगो एलिमेंट है, तो ये हमारा सिंगलटन सेट होगा। तो ये जो है वो नोट जो है वो नल सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा? दिस इज अ नोट नल सेट। ये जो है वो हमारा नल सेट नहीं है। क्लियर? अब देखिए, इनका जो है वो 3 नंबर, x such that x is a नेचुरल नंबर। x जो है वो हमारा नेचुरल नंबर है, जो कि x का मान जो है वो 5 से बड़ा है और 7 से जो है वो क्या है? तो छोटा है। 5 से बड़ा और 7 से जो है वो छोटा। हमारा नेचुरल नंबर क्या होता है बुआ, बताइए? 5 से बड़ा और 7 से जो है वो छोटा। नेचुरल नंबर क्या होता है? तो ये जो है वो हमारा 5 से बड़ा और 6 से जो है 7 से जो है वो छोटा। सी इज इक्वल टू, ये जो है वो हमारा क्या होता है? तो ये जो है वो हमारा 6 नहीं होता है, जो कि 5 से बड़ा होता है, बट 7 से जो है वो क्या होता है? तो अरे रे 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 रे, ये देखिए, 5 से जो है वो हमें क्या लेना है यहाँ पे? 5 से जो है वो x का मान ये जो है वो यानी बड़ा है ना इधर। तो हमें जो है वो नेचुरल नंबर बताना है, जो कि 5 से जो है वह कम और 7 से जो है वह बड़ा हो। देखिए बुआ, ये जो है वो 6 हमारा जो है वो नहीं होगा। आप जो है वो इस टाइप के जो है वो गलती कर लीजिएगा। ये देखिए, ये जो है वो कहता है x जो है तो हमारा नेचुरल नंबर है, बट x का मान जो है वो 5 से जो है वो कम और 7 से जो है वो बड़ी। 5 से कम और 7 से जो है वो बड़ी, ऐसा जो है वो कोई संख्या है? ऐसा तो जो है वो यानी कि कोई संख्या नहीं है। जैसे ये हम छोड़ लिए हैं, 5 से ये कम है, ये जो है वो 5 से जो है वो कम है? नहीं, 5 से तो ज़्यादा है, तो ये तो नहीं होगा, है कि नहीं है? इसीलिए ये जो है वो C इक्वल टू हमारा 5 हो जाएगा। दिस इज़ जो है वो दिस इज़ अ नल सेट जो है वो लिख दीजिएगा यहाँ पे। दिस इज़ अ नल सेट। ये एक हमारा नल सेट है। क्लियर?
अब देखिए वो इनका जो है वो 4 नंबर कहता है वाई सच डेट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। अब देखिए वो कहता है वाई सच डेट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू लाइंस। अब देखिए बुआ दो लाइंस है, ये लाइन है और ये लाइन है। अब देखिए ये दोनों लाइन के बीच में जो है वो कोई भी जो है वो कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट कब आएगा? जब ये तीसरा लाइन इनको जो है वो क्या करेगा तो इंटरसेप्ट करेगा, तभी जाकर जो है वो कॉमन पॉइंट बनेगा। ये दोनों जो है लाइन के बीच में एक भी जो है वो कॉमन पॉइंट नहीं है, यानी क्या आएगा, मान चलिए इनका नाम जो है वो डी दे देते हैं तो ये हमारा क्या आएगा, फाई आएगा। ये भी हमारा क्या है तो नल सेट है, तो लिख दीजिएगा दिस इज अ नल सेट। ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर? इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। अब देखिए 2 नंबर इनका। अब देखिए इनका जो है वो 2 नंबर कहता है इनमें जो है वो हमें चुनना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें जो है वो कौन सा जो है वो फाइनाइट सेट है, कौन सा जो है वो इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन पहला, सबसे पहले जो है वो इनको हम जो है वो रोस्टर फॉर्म में जो है वो राइट डाउन कर लेंगे। ये ए इज इक्वल टू क्या कहता है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। अब देखिए ये जो है वो कहता है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। देखिए जो है वो 1 ईयर में जो है वो कितना कौन कौन सा जो है वो मंथ होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और ये जो है वो हमारा जो है वो क्या होता है, इस प्रकार से ये जो है वो दिसंबर तक जो है वो जाता है कि ना है। अब देखिए आप कहेंगे सर ये जो है वो दो बार एम ले लिए हैं, ये जो है वो कैसे होगा? तो इनका जो है वो मतलब जो है वो मार्च बता रहा है, इनका मतलब जो है वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, हम जो है वो शॉर्ट में जो है वो लिखेंगे। ठीक है, आप फुल नाम जो है वो यानी कि लिख सकते हैं। जैसे जो है वो ए इज इक्वल टू हम जो है वो शॉर्ट में ही लिखते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई से लेकर ये जो है वो दिसंबर तक है। देखिए ये जो है वो टोटल जो है वो हम इनको काउंट कर सकते हैं, और ये जो है वो इसमें जो है वो टोटल जो है वो 12 को जो है वो मंथ होता है, यानी कि 12 मंथ होता है। तो ये हमारा क्या होगा, दिस इज अ फाइनाइट सेट। ये जो है वो हमारा फाइनाइट सेट है, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा दिस इज अ फाइनाइट सेट। ये हमारा फाइनाइट सेट है। क्लियर? अब देखिए इनका जो है वो दूसरा नंबर, ये जो है वो हमारा 1 2 3 मान चलिए सेट का नाम भी दे देते हैं, तो 1 2 3 डॉट डॉट है। इसमें जो है वो हम कैसे बता सकते हैं इसमें कितना काउंट है? तो ये जो है वो हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्लियर? दूसरा नंबर था। अब देखिए इनका जो है वो तीसरा नंबर, 3 में जो है वो ये देखिए ये जो है वो 1 2 3 डॉट डॉट ये 99 और ये 100। देखिए भाई इनका जो है वो लास्ट जो है वो दिया हुआ है नंबर 100 है, तो ये जो है वो हमारा क्या होगा तो फाइनाइट सेट हो जाएगा। ये जो है वो फाइनाइट हो जाएगा, फाइनाइट सेट, ये हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा। अब देखिए 4 नंबर इनका, 4 में क्या है तो 4 में जो है वो कहता है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। ये जो है वो कहता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव ही लेना है, 100 से जो है वो लेस देन, सॉरी 100 से जो है वो ग्रेटर देन है, लेस देन नहीं ग्रेटर देन है। तो जो देखिए ये जो है वो हम मान चलिए सेट का नाम ये सी रख दिए, इनका नाम जो है वो हम डी रख देते हैं। 100 से जो है वो ग्रेटर देन है, तो मान चलिए हम जो है वो 101 ले लिए, 102 ले लिए, 103 ले लिए, 100 जो है वो 4 ले लिए, 105 ले लिए, डॉट डॉट है। अब देखिए वो इसमें जो है वो हम नंबर ऑफ टर्म जो है वो काउंट कर सकते हैं, तो इसमें जो है वो नंबर ऑफ टर्म जो है वो काउंट नहीं कर सकते, तो ये हमारा जो है वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। बस सिंपल है। क्लियर? समझ गए होंगे। अब देखिए इनका 5वां नंबर क्वेश्चन है, बता द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन जो है वो 99। ये जो है वो हमारा फाइनाइट हो जाएगा। कहता है सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, 99 से जो है वो कम जो है वो सब जो है वो प्राइम नंबर जो है वो हमको लेना है। तो ई इज इक्वल टू जो है वो हम सेट ले दे देते हैं, तो ये जो है वो 2 3 5, ये जो है वो डॉट डॉट ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 99 है ना, 98 नहीं होगा 97 हो जाएगा। ये जो है वो
ये जो है वो हमारा 97 हो जाएगा, ठीक है। 97 जो है वो किसी भी संख्या से कटवो करता है। इनका जो है वो ओनली जो है वो जब 2 जो है वो फैक्टर होता है तो जब 2 फैक्टर होता है तो वो जो है वो हमारा क्या होता है तो फ़ाइनाइट होता है या फिर इनफ़ाइनाइट होता है, ठीक है। ये जो है वो हमारा फ़ाइनाइट होगा, इसमें हम जो है वो काउंट कर सकते हैं, क्लियर? ये जो है वो हमारा फ़ाइनाइट सेट हो जाएगा, क्लियर? इस प्रकार से बनाइएगा, ये बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये प्रश्न बहुत ही अच्छा तरीक़ा से समझ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 3rd नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।